तो जो चीज़ आपको बार बार सुनने को बाज़ार के अंदर मिलती है तो उसके अंदर उद्देश्य आपको अपने माइंड के हिसाब से बहुत तेज करने हैं, यानी कि आपको बच कर आप अपनी पूरी हिसाब किताब देख लो शेयर बाज़ार का। आज तक ऐसा हुआ है क्या कि कुछ न्यूज़ होने वाली हो रही है, कुछ होने वाला हो रहा है और वहाँ से आपने प्रॉफिट कमा लिया होगा? चेक कर लो। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे पीसी ज्वेलर की। पीसी ज्वेलर के ऊपर एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है। देखो सर, अब तक के पीसी ज्वेलर जो है अपने काम काज को सही बेहतर तरीके से कर रहा है और अपने जो कर्ज को उसने उतारने का पूरा बेड़ा उठा लिया है और अगले 3 महीने में अपने कर्ज को पूरा समाप्त कर देगा। अब पीसी ज्वेलर को और भी पैसा चाहिए। अब उस पैसे को वो QIP के माध्यम से जुटाना चाहता है। तो एक न्यूज़ निकल कर आई है और ये बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है। इस न्यूज़ को आज हम पूरा समझेंगे। दूसरी बात हम करेंगे JP पावर का, और JP पावर का Q1 आने वाला है। सेबी ने ट्रेडिंग विंडो बंद कर दी है और उसके बाद रिजल्ट आने के बाद खोल दी जाएगी। क्या JP पावर के अंदर फंडामेंटल है उसको चेक करेंगे, और क्या बार बार हमें यही सुनने को मिलेगा कि जो 24% की JP सेट था अब वो 24% अडानी पावर का हो गया है। तो जो चीज़ आपको बार बार सुनने को बाज़ार के अंदर मिलती है तो उसके अंदर उद्देश्य आपको अपने माइंड के हिसाब से बहुत तेज करने हैं, यानी कि आपको बच कर रहना है। आप अपनी पूरी हिसाब किताब देख लो शेयर बाज़ार का। आज तक ऐसा हुआ है क्या कि कुछ न्यूज़ होने वाली हो रही है, कुछ होने वाला हो रहा है और वहाँ से आपने प्रॉफिट कमा लिया होगा? चेक कर लो। जो चीज़ सबको हो रही है, क्या उससे पैसा कोई कमा सकता है क्या? जो सबको बताई जा रही है, मैं प्रूफ कर दूंगा इसको आज आपको। जो चीज़ सबके सामने हो रही है उसमें पैसा बहुत माइंडेड लोग कमाते हैं और कुछ लोग लालच वच फंस जाते हैं। और जिस चीज़ में बहुत कुछ होता है उसका नाम आगे भी नहीं आता। मैं आज आपको बहुत अच्छी रणनीति बनाऊंगा। कल मैंने आपके लिए थोड़ा सा समझाऊं, कल मैंने आपके लिए कोचिंग शिपयार्ड को जो उसने एक बोली लगाई थी BCSL, भारत कंटेनर शिपिंग लाइन, बहुत बड़ा उद्यम है और इसे 5 कंपनी ने इसके ज्वाइंट वेंचर के साथ इसको बना रखा है। ये देश के अंदर जहाज़ों यानी कि माल भेजना लाने के लिए वर्क कर रहा है। इसको मैंने आपको बहुत पूर्णतः अच्छा समझाया। अब उसके जहाज़ों के लिए बिड लगाई शिपयार्ड ने, कोचिंग शिपयार्ड ने। किसका नाम आया आगे? कोचिंग शिपयार्ड। आज कोचिंग शिपयार्ड का शेयर कहाँ है? 20 रुपये नीचे। मैं क्या कह रहा हूँ, जो चीज़ सबको दिख रही है ना उसमें धोखे हैं। जब कोचिंग शिपयार्ड ने BCSL के बोली के लिए लगाने की चीज़ें आई तो यानी कि कोचिंग शिपयार्ड को बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलेगा। पर हुआ क्या? 20 रुपये शेयर नीचे। और कल ही मैंने आपको ये चीज़ बता दी थी कि सामने हमारे आ रहा है कोचिंग शिपयार्ड, पर इसके अंदर एक चीज़ छुपी हुई है। वो कौन सी? कॉनकोर। इस न्यूज में कॉनकोर का कहीं कल नाम नहीं था। जो कल वीडियो मैंने बनाई है उसके अंदर मैंने कॉनकोर को आपको खोज कर दिखा दिया कि BCSL के साथ कॉनकोर एक बड़ा फाउंडर है उसका, जिसकी 30% की हिस्सेदारी BCSL में है। आज शेयर 30 रुपये भाग गया। क्या कॉनकोर का कल नाम आया था न्यूज में? नहीं था ना। तो फिर आज 30 रुपये भाग गया। क्यों? क्योंकि उसका बहुत बड़ा संबंध BCSL से है, जो बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है। इसे कहते हैं माइंड, इसे कहते हैं सिक्स सेंस। कल ही मैंने आपको कहा था कि कोचिंग शिपयार्ड का नाम सामने है, देख लो उठा के वीडियो। और कॉनकोर मैंने आपको खोज कर दिखा दिया था। आज क्या हुआ? 30 रुपये भागा कॉनकोर। जिसके पास ये शेयर होंगे, जिसने वीडियो नहीं देखी होगी, वो सोच रहा है ये 30 रुपये कैसे भाग गया, आज 28 रुपये कैसे भाग गया, इसमें ऐसा क्या हो गया?
तो जो चीज़ सबके सामने हो रही है उसमें धोखे हैं, और उसके अंदर जो छुपी हुई चीज़ होती है उसको खोजने की स्थितियां आपको पैदा करनी पड़ेगी। समझ रहे? तो मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ कि जो चीज़ आपको दिखाई जा रही है उस पर विश्वास तो करो, पर इतना अंधा विश्वास नहीं कि वो आपको माला माल करेगा, बल्कि उस न्यूज़ से कुछ और खोजो जिससे आपको बहुत कुछ अच्छा देखने को मिले। तो ये वो स्थितियाँ होती हैं। देखो सर, जब आप न्यूज़ बेस किसी चीज़ में तेज़ी देखते हैं, ध्यान रखना मेरी बात, वो अचानक होगा। या तो आपके पास वो शेयर पहले होंगे, न्यूज़ आ जाएगी रात को, तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं अगले दिन। पर जो न्यूज़ लगातार कंटिन्यू चल रही है किसी चीज़ के लिए, उसमें फ़ायदा नहीं उठा सकते। क्यों? क्योंकि वो तो लगातार जो चल रही है वो तो निवेश को बुला रही है अपने पास निवेश को बुला रही है। तो जब आप न्यूज़ बेस चीज़ों में तेज़ी देखते हैं तो इसका मतलब है कि वो शेयर आपके पास पहले होंगे, और अगर आप तेज़ी देखकर शेयर ले रहे हैं तो वहाँ टेंशन हो जाएगी। समझ रहे? तो कुछ चीज़ें हो जाती हैं वो छुपी हुई होती हैं, उसको आपको खोजना पड़ता है। आपने किसी कंपनी के शेयर ले रखे, अब आपको नहीं पता वो कल क्या करने जा रही है, पर आपने तो फंडामेंटल देख कर लिया ना। न्यूज़ आ गई रात को बेस्ट अचानक से, तो वो भागेगा अगले दिन। न्यूज़ आ गई अचानक से बेकार रात को, तो वो गिरेगा। बहुत मध्यम मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जेपी पावर के अंदर जेपी एसोसिएट की 24% की हिस्सेदारी वो अब अडानी पावर की हो गई है। बार बार न्यूज में हमें ये बताया जा रहा है, ध्यान रखना। छोटी सी बात एक समझो, क्या जेपी पावर अलग से कंपनी जेपी पावर की अडानी पावर चलाएंगे, या उसको वो अडानी पावर में मिला सकते हैं? दो मुख्य कारण आपके सामने हैं, उसे आपको समझना है। एक तो जेपी पावर के अंदर अब पब्लिक हो गई है 58%, समझना। और क्यों हो गई है? क्योंकि अडानी खरीद रहे हैं जी, अडानी ये हो रहे हैं। दूसरा आप समझो कि अडानी पावर अगर अपने साथ किसी कंपनी को मिलाता है तो या तो वो दिवालिया प्रक्रिया से मिला रहा है, या फिर वो कुछ शेयर अडानी पावर के अंदर हो जाएंगे। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, दो चीज़ आपको सोच कर चलनी है जेपी पावर में, गुमराह नहीं होना बिल्कुल भी। कैसे? अगर जेपी पावर को चलते चलते ही अडानी पावर में मिलेंगे तो जेपी पावर के जितने शेयर होंगे वो एक अनुपात में आपके सामने बहुत बाद में आएंगे कि भैया ये हो जाएगा। एक तो काम ये हो सकता है कि जेपी पावर अडानी पावर में मिल सकती है, अलग अलग नहीं चला सकते उसको, क्योंकि अभी कहानी जेपी पावर के अंदर बैंकों के लोन की भी चल रही है। समझो, पब्लिक भी बहुत है, तो एकदम तो सबका फायदा नहीं होगा। दूसरा ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं आगे कुछ और मोड़ निकल कर आ जाए जिससे जेपी पावर हमें टेंशन में दिखे। दो हैं, इसमें चिटपट का खेल है ये। कभी मत सोचना कि ये चीज़ अडानी पावर ने लिए तो जेपी पावर अलग अलग काम करेगी, वो अलग। भाई अडानी पावर क्या अपनी खरीदी हुई कंपनी को अलग से काम कराएगा क्या? बहुत सोचने के विषय हैं, इसको आपको सोच कर चलना है। मैंने बातों बातों में आपको बहुत कुछ बताया। क्यों सर? एक चैनल की न्यूज़ है, जेपी पावर की मनोज गौड के इस्तीफे के बाद, यानी कि जिस कंपनी के संस्थापक थे उनके लड़के ने इस्तीफा दे दिया। पहली मीटिंग होने वाली है, कंपनी ने दिया अपडेट। जेपी पावर ने अपनी बोर्ड मीटिंग की घोषणा की है जिसमें वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही यानी क्वार्टर 1 के रिजल्ट के लिए मंजूरी दी जाएगी। ये बैठक, अब सुनो, देखो सर इसी न्यूज में क्या है। ये बैठक अडानी ग्रुप द्वारा 24% हिस्सेदारी अधिग्रहण और मनोज गौड के इस्तीफे के बाद पहली बार आई है। तो यहाँ पर हमें फिर से याद दिला दिया क्या कि 24% की हिस्सेदारी अडानी पावर की है। समझो, बार बार किसी चीज़ का आना, उससे आपको बचना है बस। मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया है प्रूफ के साथ, कौन कौन वाला। पावर सेक्टर की बड़ी कंपनी जयप्रकाश के निवेशकों के लिए एक अहम खबर है। कंपनी ने अपनी अगली बोर्ड मीटिंग की तारीख का आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है जिससे वित्त वर्ष 2017 की पहले क्वार्टर में नतीजों को मंजूरी दी जाएगी। बता दें कि अदानी ग्रुप से डील के तहत जेपी पावर से जेपी पावर 24% की हिस्सेदारी के अधिग्रहण के बाद ये पहली बोर्ड की मीटिंग होने जा रही है। इसके अलावा जेपी एसोसिएट के फाउंडर जयप्रकाश गौड के बेटे और कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन मनोज गौड के जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड से डायरेक्टर के पद से इस्तीफा के बाद कंपनी ने ये अपडेट दिया है।
जेपी पावर की बोर्ड की अहम बैठक कब होगी? स्टॉक एक्सचेंज एनएससी और बीएससी को दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार जयप्रकाश पावर वेंचर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 159वीं बैठक सोमवार 20 जुलाई 2026 को, इसी दौरान इनका एक आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। इस बैठक का मुख्य एजेंडा 30 जून 2026 को समाप्त यानी Q1 की पहली के अपडेट के लिए है। बिना ऑडिट वाले स्टैंड लोन और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल नतीजों पर विचार करने और उन्हें मंजूरी देना है। सबसे पहले तो ट्रेडिंग यहाँ विंडो सेबी ने रोक दी है। दूसरा, इसी कंपनी के अंदर जो ये न्यूज़ है तो उन्होंने डिस्क्लेमर भी दिया है भाई अपने वित्तीय सलाह से भी आप चीज़ें कर लें। तो 20 जुलाई को इसका रिजल्ट आ रहा है और मैंने इसकी मुख्य बातें आपको बता दी। 2 चीज़ इसके अंदर हो सकती है, वो चीज़ें आप समझ लेना। कभी भी जेपी पावर आगे जाकर जेपी पावर मुझे नहीं उम्मीद है कि रहेगा। अगर होगा तो वो अडानी पावर में मिल जाएगा, ये तो हो जाए तो ये बेस्ट है। अगर आगे जाकर कुछ कहानी वैसी हो जाए जैसे जेपी सेठ के साथ हुई थी, हम निवेशक कुछ और सोच रहे थे, हो गया क्या, डीलिस्ट हो गई है, तब भी वो जेपी एसोसिएट के कुछ कारोबार अडानी ग्रुप में गया है, उसकी हिस्सेदारी है। तो ये आप समझकर चल सकते हैं, इसके साथ आपको बहुत संभल कर रहना पड़ेगा। मार्केट कैप 11,418 रुपये करीब का है, 11,418 करोड़ का है। करंट प्राइस 16 रुपये करीब चल रहा है। हाई 27 रुपये के लगा दिए थे। क्या था मसला कि अडानी पावर जो 20% की हिस्सेदारी लेगा, जब लेगा था तो शेयर भाग रहा था और जब ले ली तो गिर गया। मकसद तो आपको खुद समझ कर चलने पड़ेंगे। सर 86 करोड़ की कंपनी ने सेल की थी जो पिछले साल दर साल ज़्यादा थी, ये आप समझ लेना, और क्वार्टर दर क्वार्टर भी ज़्यादा थी इस बार पिछले बार से। इस बार कंपनी ने 13 करोड़ का लॉस कर दिया। लेकिन अगर आप चीज़ें देखें तो इस बार कंपनी ने 1265 करोड़ का एक्सपेंस किया है, जो इससे पहले 950 करोड़, 982 करोड़, 968 करोड़, 982 करोड़ ही चल रहा था। तो इस बार कंपनी ने ज़्यादा एक्सपेंस कर दिया, और अगर ये ज़्यादा एक्सपेंस ना होता तो कंपनी का यहाँ प्रॉफिट पिछले कई बार से काफ़ी ज़्यादा आ जाता। तो ये जो एक्सपेंस ज़्यादा कर दिया है, हो सकता है कंपनी कुछ अच्छे प्रोजेक्ट पकड़ रही हो, अच्छी चीज़ों की तरफ बढ़ रही हो, तो इस वजह से 13% आ गया। अब देखो प्रमोटर 24% है। अब ये कौन है? ये अडानी पावर है, ठीक है। एफआईज कौन है? 6.76% एफआईज आ गए। डीआईज कौन है? जो एलआईसी और बैंक है, जिन्होंने कुछ चीज़ें कर रखी हैं। जो इससे पहले भी जो 17% की हिस्सेदारी मार्च 2026 में थी, तो इसे घटाकर अब हो गई है 11% की। यहाँ पर बैंक एक निकला था, ये आपको पता है। पब्लिक देखो सर 52% से सीधा 58% हो गई है, यानी कि जो ये चीज़ें हुई हैं ये पब्लिक में ही चली गई है। तो बहुत संभल के चीज़ों के साथ ये चीज़ें दिखाई जा रही है, जहाँ से आपको बहुत कुछ समझ कर चलना पड़ेगा। तो जेपी पावर न्यूज़ बेस ऊंचाई छू सकता है, आगे जाकर अपने फंडामेंटल को मजबूत करेगा तो उम्मीद होगी कि अडानी पावर में मिल सकता है। और आगे जाकर फंडामेंटल मजबूत नहीं हुआ तो आप बहुत सतर्क आपको रहना पड़ेगा। तो बस यही होता है, शेयर बाजार के अंदर चीज़ों को आपको समझना पड़ता है। पीसी ज्वेलर के अंदर एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आई है, इसे आप समझ कर चलना पड़ेगा। 16 जुलाई को एक बड़ी बोर्ड की मीटिंग होने वाली है, जहाँ पर एक निर्णय लिया जाएगा QIP। और मैंने आपको कहा था कि जब किसी कंपनी में QIP आता है तो बेहतर होता है वो कंपनी के लिए। क्यों? क्योंकि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट एक बड़े संस्थागत निवेशक होते हैं जो सोच समझकर अपनी टीम के साथ पहले कंपनी का पूरा मुआयना करते हैं, फिर उसके अंदर पैसा लगाते हैं। अब सारा पब्लिक तो पैसा इकट्ठे देने की नहीं, तो ये QIP का माध्यम से पैसा जुटाया जाता है कंपनियों के द्वारा। अब जिस कंपनी के द्वारा ये QIP किया जा रहा है वो है पीसी ज्वेलर। QIP के अंदर अगर ये होता है तो बड़े निवेशक इसमें हिस्सा लेंगे, और बड़े निवेशक को अब पता है कि ये प्रॉफिट भी कर रही है, सेल भी अच्छी कर रही है, और अपना कर्जा 90% से उसने उतार भी दिया, और आगे भी ये कर्जे मुक्त होने के लिए 3 महीने में वर्क करेगी। पॉजिटिव पॉइंट तो पीसी ज्वेलर के अंदर हैं। अब इसका Q1 भी आने वाला है, और QIP का माध्यम कोई छोटी मोटी कंपनी के अंदर बड़े निवेशक हाथ नहीं रखेंगे। क्यों? उनको पैसा क्यों फंसाना है भाई? तो ये एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है पीसी ज्वेलर के अंदर। तो अब ये पता लगेगा 16 जुलाई को, इन डायरेक्टर की मीटिंग है इनकी।
बैठक में QIP एंड क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के जरिए फंड जुटाने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर इस मंजूरी भी दे दी जाए। विचार कर रहे हैं, अगर जरूरत पड़ी तो मंजूरी भी दे दी जाएगी। किस चीज़ के लिए काम किया जाएगा? कंपनी के रणनीतिक विकास के लिए, कारोबार के विस्तार के लिए और पूंजी संबंधित ज़रूरतों के लिए और अलग अलग नीतियों के लिए। पर कर्जा नहीं उतारा जाएगा इससे, पर अब कंपनी अपने विस्तार की चीज़ें इस QIP के माध्यम से देख रही है और यहाँ पर कंपनी पूरे कर्ज होने के लिए स्थितियाँ भी बता रही है। तो ये 16 जो इसका परसों होने वाला है, यहाँ से पता लगेगा कि अब ये किस रेट पर आएगा। देखो, तो जिस रेट पर आ रहा है उससे कम रेट पर आ गया तब भी ठीक है, ऊपर के रेट में आएगा तब भी ठीक है, क्योंकि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट यानी बड़े संस्थागत निवेशकों का आना, जो बड़े समझदार होते हैं, वो एक जान ला देंगे इसके अंदर। तो अब देखना है कि किस रेट पर आएगा। तो ये पिछले कर रहा है बढ़िया काम, है ना। तो फिर भी आपको बहुत समझ कर चलना पड़ता है। छोटी कंपनियों के अंदर ऑपरेटर की चीज़ें होती हैं। रणनीतियों पे काम कीजिए, समझने में काम कीजिए। जो चीज़ आपको दिख रही है, ये होगी, वो होगा, ये होगा, ये नहीं कह रहा हूँ ये तो बेस्ट चीज़ है, अलग अलग चीज़ों के साथ उसमें वैसा होता दिखता नहीं। कुछ चीज़ छुपी हुई होती है, वो आज मैंने आपको बता दी कि किस तरीके से कुछ न्यूज़ के अंदर ही कुछ चीज़ छुपी हुई होती है, उसे आपको खोजना है। आज की वीडियो आपको कैसे लगी अगर मुझे जरूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीति है मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।